हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामिन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को ब्लाउज की न्यू मॉडल की डिजाइन सीना बताऊंगी, कटिंग और स्टिचिंग। तो ये है हमारा ब्लाउज का कट करा हुआ बैक पार्ट है और इसका लेंथ है 14 इंच और इसका विड्थ है 12 इंच और इसका शोल्डर है 3 इंचेस और इसका नेक का विड्थ है 3.5 इंच और इसका लेंथ है 11 इंचेस। तो ये विड्थ है इसका 3.5 इंच। अब हम लोग इसको बकरम पे इसका नेक कट करना बताऊंगी मैं आप लोगों को। इस तरह से बकरम लेना और इस बकरम का लेंथ है 13 इंच का। अब इस बकरम पे मैं आप लोगों को नेक कट करना बताऊंगी। इस तरह 3.5 इंच पर और इस नेक की पूरी लेंथ है 10.5 इंच और इसका विड्थ है 3.5 इंच। इस तरह से 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हम लोग यहाँ ऊपर से 3 इंच पर मार्क करेंगे और 3 इंच पे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और इसको इस तरह से मार्क कर लेना है नीचे तक। इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ से 1/2 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है और फिर यहाँ से 1 इंच पर भी इस तरह से यहाँ से 1/2 इंच पर एक मार्क और यहाँ से 1 इंच पर एक मार्क इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इस बकरम को खोलकर इसकी इस तरफ भी इस तरह से मार्क कर लेना है। मैं आप लोगों को करके बताऊंगी। इस तरह से दोनों तरफ भी मार्क कर लेना है और इसके बाद इसकी ब्लाउज की लाइनिंग के क्लॉथ को इस तरह से नीचे रखकर इस बकरम को इसके ऊपर रखकर और यहाँ पर इसकी सेंटर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है और इसके ऊपर से पहले हम लोग एक सीवन लगाएंगे ताकि ये क्लॉथ और बकरम इधर इधर हटे ना। तो मैं अब आप लोगों को सीवन लगा के बताऊंगी। अब इसके साइड से इस तरह से बकरम के साइड्स को भी हम लोग इस क्लॉथ से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से पूरी बकरम को सिलाई लगाने के बाद अब हम लोग इस सिलाई के ऊपर से पहले सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाएंगे।
और अब इसके इस साइड्स के दोनों लाइन्स पर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से पूरे लाइन्स पर इस तरह से सीवन लगा लिया है। अब इस एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर इसके बाद हम लोग इस लाइनिंग के क्लॉथ को इस मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे इस तरह से कमर पे। इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर से दबाकर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरी साइड पर सिलाई लगाने के बाद अब हम लोग बीच सेंटर पॉइंट में इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसके मार्क के ऊपर से ही बराबर इसके ऊपर से ही सिलाई और इस मार्क के ऊपर से ही हम लोग इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इस मार्क के ऊपर से आना चाहिए सिलाई। और यहाँ से और इस तरफ भी हमारा फर्स्ट नेक लाइन पे सिलाई लगाना है दोनों तरफ। हमारा पहला लाइन के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब हम लोग सेम एज इट इज पहले की तरह इस तरह से दूसरे लाइन पे और फिर तीसरे लाइन पे भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैं आपको सिलाई लगाकर बताऊंगी। इस तरह से पूरे लाइंस पर सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तरह से इसका नेक को कट कर लिया है। अब हम लोग इस हाफ इंच के बाद का 1 इंच वाला इस पार्ट को भी कट कर लेंगे। इस तरह से पकड़कर सेंटर में पूरी बकरम और क्लॉथ के साथ कट कर लेना है इसे। इस तरह से एक छोटा सा कट लगाने के बाद
ध्यान से कट करना है, हमारा दूसरे साइड का डिजाइन और क्लॉथ ना कट हो। इस तरह से हमारा 1 इंच वाला सेंटर का इसको कट कर लेना है पूरे क्लॉथ से। और इस 1/2 इंच वाले को सिर्फ हमारे बकरम वाले क्लॉथ को ही कट कर लेना है। इसको अंदर वाला ब्लाउज का पीस नहीं कट होना है। इस तरह से ये पूरा कट कर लेना है हमें सेंटर से। मैं आप लोगों को कट करके बताऊंगी। इस तरह से इस 1 इंच वाले बॉक्स में पूरी क्लॉथ के साथ बकरम कट कर लेना है। और इस 1/2 इंच वाली लाइन में इस तरह से हमारा मेन फैब्रिक नहीं कट हुआ है, ऐसा इस तरह से ऊपर का बकरम का क्लॉथ ही सेंटर में कट कर लेना है। और अब इसको हम लोग इसमें पूरे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह से इस पूरे लाइन में और इस नीचे वाले भी पूरे लाइन में कट लगा लिया है छोटे छोटे। अब हम इसे इस तरह से पलट कर पूरी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पहले लाइन पर मोड़कर इस तरह से 1 साइड सिलाई लगाया है। और अब इस तरह से इस दूसरे साइड पे भी इस तरह से पूरा ये राउंड पूरा मोड़ लेना है। अब हमारा दूसरा पूरा मैं सी के बताऊंगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके सेंटर पॉइंट पे इस तरह से 2 इंच का क्लॉथ लेकर सीकर इसको पलट लेना है। अब इसको इस तरह से इसके बीच में से इस तरह रखकर यहाँ पर एक सिलाई लगाना है। और यहाँ नीचे भी इस तरह से अंदर मोड़कर एक सिलाई लगाना है। इस तरह से मैं आपको सी के बताऊँगी। इस तरह से 2 इंच वाले क्लॉथ को मोड़कर पलट लेना है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेना है। अब इसको इस तरह सुई धागे से इस तरह से सिलाई लगाकर और इसकी सेंटर में मोती सी लेना है। यहाँ पर नीचे गांठ बांध लेना है। इस तरह से सी लेना है। मैंने इस तरह से सारे कलियां सी के रखे हैं, तो मैं अब आप लोगों को कलियां लगाकर बताऊंगी। अब इस तरह से सी लेने के बाद इसको एक एक को इस तरह रखकर इधर साइड एक सिलाई, इधर साइड एक सिलाई, पूरे इस तरह से डिज़ाइन में लगा लेना है कलियां।
इस तरह से हमारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन बन के रेडी होता है और मैंने इसके 2 डोरियाँ सी के रख लिया है। इस तरह से सारे डिज़ाइन पर मोती सी के रख लेना है। इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन रेडी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, लाइक करो।